जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं हूं आपके साथ एकता झा। आज इस वीडियो के माध्यम से औरंगजेब से संबंधित जितने प्रश्न बनता है सबको बारी बारी से एक एक करके बताने का प्रयास करती हूं। वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? मुगल सम्राट औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को। इसका आंसर है 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को। तो चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है दोहद। दोहद है गुजरात में। इसका आंसर है दोहद, गुजरात में। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, औरंगजेब की माता का क्या नाम था? औरंगजेब की माता का क्या नाम था? तो आंसर है मुमताज महल। औरंगजेब की माता का नाम था मुमताज महल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के पिता कौन थे? औरंगजेब के पिता कौन थे? तो शाहजहां थे औरंगजेब के पिता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 5वें नंबर पे, औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? तो इसका आंसर है मुहद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। इसका आंसर है मुहद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 6ठे नंबर पे, मुगल इतिहास का एकमात्र शासक, मुगल इतिहास का एकमात्र शासक कौन था जिसके राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो इसका आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 7वें नंबर पे, औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक कब और कहाँ करवाया था? औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक कब और कहाँ करवाया था? तो इसका आंसर है 1658 ईस्वी में आगरा में करवाया था। इसका पहला आंसर है 1658 ईस्वी में आगरा में पहला राज्याभिषेक करवाया था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 8वें नंबर पे, औरंगजेब का दूसरा विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है 1659 ईस्वी दिल्ली में। 1659 ईस्वी दिल्ली में हुआ था इसका दूसरा राज्याभिषेक विधिवत। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 9वें नंबर पे, औरंगजेब के मुख्य शिक्षक यानी गुरु का क्या नाम था? औरंगजेब के मुख्य शिक्षक का क्या नाम था? तो उसका आंसर है मीर मोहम्मद हाकिम। मीर मोहम्मद हाकिम औरंगजेब के गुरु थे। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 10वें नंबर पे, सुन्नी इस्लाम का अत्यंत कुटिल अनुयायी होने के कारण औरंगजेब को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है जिंदा पीर। तो ध्यान दीजिएगा आंसर पे, इसका आंसर है जिंदा पीर। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने सिक्के पर कलमा खुदवाना कब बंद करवा दिया था? तो इसका आंसर है, ध्यान से देखिएगा, 1659 ईस्वी में। इसका आंसर है 1659 ईस्वी में। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 12 नंबर पे, पारसी नव वर्ष के त्योहार नवरोज को मनाने पर किसने पूर्ण रोक लगा दी थी? नवरोज त्योहार जो होता है उसको मनाने पे किसने रोक लगाई थी? तो इसका आंसर है औरंगजेब। ध्यान से देखिएगा। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 13 नंबर पे, औरंगजेब ने गैर मुस्लिम हिंदुओं को पुनः जजिया कर कब लागू किया था? ध्यान से देखिएगा। औरंगजेब ने गैर मुस्लिम हिंदुओं पर पुनः जजिया कर कब लागू किया था? तो इसका आंसर है 1679 ईस्वी। 1679 ईस्वी में, 1679 ईस्वी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 14 नंबर पे, इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो इसका आंसर है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में पूर्ण रूप से कब मिलाया था? तो इसका आंसर है 1686 ईस्वी को। 1686 ईस्वी को
औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में पूर्ण रूप से मिलाया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 16 नंबर पे, औरंगजेब ने गोलकुंड पर कब विजय प्राप्ति की थी? तो इसका आंसर है 1687 ईस्वी को, 1687 ईस्वी को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने नीतियों के विरुद्ध मथुरा के जाटों का पहला संगठित विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका आंसर है गोकुला जाट, गोकुला जाट इसका आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 18 नंबर पे, सिकंदरा स्थित महान मुगल सम्राट अकबर के मकबरे को लूटने वाला जाट विद्रोही नेता कौन था? तो इसका आंसर है राजा राम जाट। ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 19 नंबर पे, सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में नियुक्त थे? तो इसका आंसर है औरंगजेब। ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर है औरंगजेब। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 20 नंबर पे, संगीत पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद औरंगजेब खुद किस वाद्य यंत्र को बजाने में अत्यधिक निपुण था? तो उसका आंसर है वीणा, वीणा में अत्यधिक निपुण थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 21 नंबर पे, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी भाषा में सर्वाधिक पुस्तकें किस सम्राट के काल में लिखी गई थी? तो इसका आंसर है औरंगजेब। ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर औरंगजेब है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 22 नंबर पे, औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी की याद में बीबी का मकबरा कहाँ बनवाया था? तो इसका आंसर है औरंगाबाद में। तो ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर पे, स्थापत्य कला में द्वितीय ताजमहल या दक्षिण का ताजमहल किस इमारत को कहा जाता है? तो इसका आंसर है बीबी का मकबरा। ध्यान से देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये 24 नंबर पे है, दिल्ली के लाल किले के भीतर शुद्ध संगमरमर से निर्मित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है औरंगजेब। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 25 नंबर पे, लाहौर की विश्व प्रसिद्ध बादशाही मस्जिद किसने बनवाई थी? तो इसका भी आंसर है औरंगजेब। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर पे, पुरंदर की ऐतिहासिक संधि 1665 ईस्वी मुगल सेनापति जय सिंह और किसके बीच हुई थी? तो इसका आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज इसका आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 27 नंबर पे, औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखे से बंदी बनाकर कहाँ रखा था? तो इसका आंसर है आगरा के जयपुर भवन में। ध्यान से देखिएगा आंसर को, आगरा के जयपुर भवन में। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है 28 नंबर पे, औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य के सभी प्रांतों में प्रजा के आचरण पर नजर रखने के लिए किन अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी? तो इसका आंसर है मुहतसिब। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 29 नंबर पे, मुगल दरबार में ऐतिहासिक लेखन पर किस शासक ने सख्त प्रतिबंध लगा दिया था? तो इसका आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब ने सख्त प्रतिबंध लगा दिया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 30 नंबर पे, औरंगजेब के शासनकाल में मुतखब उल लुबाब नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना गुप्त रूप से किसने की थी? तो इसका आंसर है खाफी खान, खाफी खान इसका आंसर है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 31 नंबर पे, औरंगजेब दरबार में मुख्य चिकित्सक के रूप में कार्य करने वाला प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? तो इसका आंसर है फ्रांसीसी यात्री बर्नियर, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर इसका आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 32 नंबर पे, औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र कौन था जो बाद में मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा? तो इसका आंसर है मोहम्मद मुअज्जम, इसका आंसर है मोहम्मद मुअज्जम। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 33 नंबर पे, मारवाड़ के किस वीर योद्धा ने औरंगजेब के विरुद्ध जीवन भर निरंतर संघर्ष किया? जीवन भर निरंतर संघर्ष किया। तो इसका आंसर है वीर दुर्गादास राठौर, वीर दुर्गादास राठौर इसका
आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 34 नंबर पे, औरंगजेब का अंतिम प्रमुख सैन्य अभियान किस शक्ति के विरुद्ध था? तो इसका आंसर है मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य के विरुद्ध था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 35 नंबर पे, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर है 3 मार्च 1707 ईस्वी। इसका आंसर है 3 मार्च 1707 ईस्वी। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 36 नंबर पे, औरंगजेब की मौत किस स्थान पर हुई थी? तो इसका आंसर है अहमदनगर, महाराष्ट्र में इसकी मौत हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 37 नंबर पे, औरंगजेब को उसकी इच्छा अनुसार कहाँ दफनाया गया था? औरंगजेब को उसकी इच्छा अनुसार कहाँ दफनाया गया था? तो इसका आंसर है दौलताबाद में सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन की मजार के प्रांगण में हुआ था। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।